हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, जो अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए गए हैं, आलेख में दर्शाया गया है। तो देखिए, इस आलेख में बता रहा है जो अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है जो 1 से 2 घंटे में 4 बच्चे पढ़ते हैं, 2 से 3 घंटे में 8 बच्चे पढ़ते हैं, 3 से 4 घंटे में 20 बच्चे पढ़ते हैं, 4 से 5 घंटे में सबसे ज्यादा 28 बच्चे पढ़ते हैं, 5 से 6 घंटे में 16 बच्चे पढ़ते हैं, 6 से 7 घंटे में 12 बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका पहला सवाल है, जो अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटे तक पढ़ता है। और नंबर की सवाल इसमें पूछ रही है, जो अधिकतम विद्यार्थी कितने पढ़ता है। अब देखिए, इसमें और नंबर की सवाल पूछ दिया, जो अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटे तक पढ़ता है। तो इसमें देखिए, इस दंड आलेख में देखिए, जिसमें क्या बता रहा है, 405 यानी कि 4 से 5 घंटे में 28 बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा यही पहला का आंसर हो गया। उत्तर में दे देंगे 4 से 5 घंटे, यही आंसर हो गया। अब इससे अगला सवाल पूछ रहा है, जो 5 घंटों से कम तक कितने विद्यार्थी ने पढ़ा। ब का सवाल पूछा है, बोल रहा है 5 घंटों से कम समय तक कितने बच्चे पढ़ा। अब इसका उत्तर लिखेंगे 5 घंटों से कम। तो ये वाले आरेख में देखेंगे 28 और 20 48, और इसको जोड़ेंगे, 48 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, 56 और 4 60, ये मेरा टोटल हो गया 60। इसमें लिखेंगे 60 विद्यार्थी। बहुत इजी है ये दोस्तों, बहुत इजी है। 4.1 जो है बहुत इजी है। अब इसके बाद बोलता है, कुल कितने विद्यार्थी ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। कुल कितने, अब इस पूरे को जोड़ देना है। कुल विद्यार्थी अवकाश दिनों में पढ़ा। अब बोल रहा है, जो कुल कितने विद्यार्थी ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। तो अब इस पूरे को जोड़ लेंगे। इस पूरे को जब आप जोड़िएगा, ये थोड़ा मेरा आरेख जो है टेढ़ा हो गया है, इस तरफ झुका हुआ है, सीधा रहना चाहिए। तो इसमें जब हम पूरे बच्चे को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये मेरा आ जाता है 88 विद्यार्थी।
88 विद्यार्थी। अब ये बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है, सवाल लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता है, सवाल नहीं लिखते। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है? अब बोल रहा है 2 नंबर की, जो किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, तो 4 से 5। इसका डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए, 4 से 5 यही आंसर हुआ। फटाफट इसको नोट कर लो, तब तक हम आगे सवाल बनाएंगे। ये दोस्तों 2 नंबर की सवाल है। इसको बताने से पहले बता दें कि आज प्रॉमिस डे है, हैप्पी प्रॉमिस डे। इस सब पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने टारगेट को पूरा करो। जिंदगी में बार बार ये फरवरी महीना और प्रॉमिस डे आते रहेंगे। सबसे पहले अपने कामयाबी को पा लीजिए। अब हम इसके बाद दूसरे नंबर की सवाल की बात करते हैं। अपनी कक्षा के सभी छात्र के जूते या चप्पल के माप एकत्रित कीजिए। उन्हें निम्नलिखित तालिकाओं में भरकर एक बारंबारता बंटी सारणी बनाए। अपने कक्षा के कुछ दोस्तों के चप्पल की माप बोल रहे हैं लिखने के लिए। सवाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है लिखने के बाद, कोई जरूरी नहीं है। हम मान लेते हैं जो मेरे एक दोस्त का 5 नंबर की चप्पल 6 दोस्तों के पास है, उसके बाद 6 नंबर का चप्पल 4 दोस्तों के पास है, और 7 नंबर की चप्पल ये 3 दोस्तों के पास है, 8 नंबर की चप्पल 10 दोस्तों के पास है। अब मिलान चिन्ह करना है। मिलान चिन्ह देखिए कितना इजी है। अब जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 6 हो गया। ये जो काटे हैं ये भी 1 में गिनती आता है, 1 2 3 4। अब ये 4 हुआ, तो 4 अगर 4 से आगे जाते तब तो कट जाते, लेकिन 4 है तो 4 ही लिखेंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 10 को कैसे काटते हैं, 5 2 3 4 5। यही मेरा 2 नंबर का आंसर हो गया। अपने दोस्तों को आप जैसी भी बीच में बैठ के और उनसे बातचीत करते हुए भी 2 मिनट में ये सवाल सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि चप्पल की माप लिखना है, चप्पल या जूते की माप। जल्दी नोट कर लो। अब दोस्तों 3 नंबर की सवाल देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है। सवाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इसमें बोला जाता है जो ककरी गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपए में निम्नलिखित है। ककरी एक गांव है, उसमें 27 मकान 1 माह का बिजली बिल रुपए में है, तो उसको निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है जो वर्ग अंतराल 300 से 4 से लेकर बनाए सारणी, 300 400 400 500। यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है 780, तो ये 800 के बीच में आ जाता है, 800 तक खींच के ले जाएंगे। अब इसमें गिनती करने के लिए बोल रहा है, जो आप गिनती कीजिए जो किन मकानों में, कितने मकानों में 300 लेके 400 के बीच में रुपया आया हुआ है। तो हम इसमें गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें है 5। ये मेरे पास गणित है, इसी से आप भी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें 5 है। अब इसके बाद बोल रहा है 400 से लेके और 500 के बीच में कितने मकान है, 1 2 3, 3 मकान है। अब 500 से लेके और 600 के बीच में देखना है जो कितने मकान आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मकान आता है। इसके बाद 6 से लेके और 700 के बीच में देखने हैं जो कितने मकान आ रहे हैं, 1 2 3 4। 700 से लेके और 800 के बीच में देखने हैं जो कितने मकान आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 आ रहे हैं, इसको जोड़ लेते हैं,
5 3 8 8 16 16 16 4 20 7 27 27 हो गया। अब देखिए इसको मिलान करना है। अभी पहले हम बताए थे मिलान 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 7। इसी तरीके से मेरा 4 नंबर की सवाल बन गए, 3 नंबर की सवाल बन गए सॉरी। अगर आपको इस तीनों सवाल में कोई भी चीज डॉट लगे या नहीं समझ में आए हो तो हमको कमेंट करके बोलिएगा या इसका पीडीएफ भेज देंगे, मेरे लिंक में है। और ना समझने की कोई बातें नहीं, बहुत इजी सवाल है। 4.1 इतना है जो एक बार आप समझ गए तो फिर कभी भुलाएंगे नहीं। जैसे प्रॉमिस डे नहीं भुलाते हैं, रोज डे नहीं भुलाते हैं, इसी तरह इसको नहीं भूल पाइएगा। फटाफट इसको बना लीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।